एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारी शादी के बाद वाली वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे कार आ गई है, मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ है, सो यहाँ परीक्षण कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से परीक्षण होता है। तो ये मेरी फर्स्ट एंट्री थी ससुराल में। तो आप लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग की जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो आप लोग अगर ये लिखते हो फ्रेंड तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मदर इन लॉ का स्माइल तो रुक नहीं रहा है। इनका फेस जो हमेशा इसी तरह स्माइल रहता है। तो कितना खुशी खुशी परीक्षण कर रहे हैं। तो जो मेरे ससुराल वाले होंगे तो वो लोगों का मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन परीक्षण कर रहे हैं। तो ये मेरी बड़ी मम्मी जी हुई। तो देख सकते हैं अभी परीक्षण करने आ गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बड़ी मम्मी से कोई पूछ रहे हैं जब मेरा मतलब चेहरा देखेंगे तो कि कैसी है दुल्हन, तो ये बोलेगी कि अच्छी है। तो आपको आगे की वीडियो में दिख जाएगी। तो देख सकते हैं सब कितना हंसी मजाक चल रहा है। सो यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे से बोला गया कि सिंदूरा को खोलना है, पर मेरे से नहीं खोल रहा था। तो मैं बोली दूल्हे राजा को कि आप खोल दीजिए सिंदूरा को। तो बड़ी मम्मी लोग बोल रहे थे इस तरह से कि सिंदूरा भी नहीं खोल रही है, क्या होगा, ऐसे मत करके मतलब वो लोग मजाक कर रहे थे। तो उसके बाद फिर अभी दूल्हे राजा ये सिंदूरा को खोलेंगे। तो ये मेरी फुआ जी है फ्रेंड्स। तो ये भी मतलब कि मंजली फुआ जी हैं। तो अभी परीक्षण के लिए आ गए हैं। तो पहले दूल्हे राजा को परीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद मुझे करेंगे और फिर सिंदूर बहराएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह से ग्रैंड वेलकम होता है और किस तरह से परीक्षण होता है, परीक्षण में क्या क्या होता है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे तो ये सब था, पान के पत्ता, दिया और खीर था, ये सबसे परीक्षण हो रहा था। तो ये मेरी दादी सास है फ्रेंड्स। तो मेरी अपनी दादी सास नहीं है, पर ये चचेरी दादी सास है। तो उसके बाद ये परीक्षण करने आ गए। तो देख सकते हैं पहले दूल्हे राजा को करेंगे, फिर मुझे करेंगे। तो पहले सिंदूर बहरा रहे हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स आइए मिलिए मेरी ननद से। तो ये मेरी बीच वाली ननद है। तो ये आगे परीक्षण के लिए तो ये भी कुछ मजाक कर रहे थे अपने भाई से। तो इस तरह से देख सकते हैं कितना हंस रहे हैं। तो पहले अपने भाई को किए, उसके बाद फिर मुझे किए। तो
अब भैगना जी आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ऊपर आएंगे बोल करके आए, तो पर वो बहुत मतलब बदमाशी करते रोने लगे थे। गाड़ी में मेरे पास तो आ ही नहीं रहे थे, तो अभी आपको आगे की वीडियो में दिख जाएगी। तो इस तरह से अभी जो दूल्हे राजा हैं वो मुझे देंगे, पर नहीं आएंगे तो फिर इनको फिर नीचे उतार देंगे। तो उसके बाद फिर आ गए मेरी छोटी वाली फुआ जी हैं, फुआ सास, तो आ गए परिछन के लिए। तो इनसे मिलिए, ये मेरी छोटी मम्मी हैं, तो सबसे मतलब छोटी यही हैं। तो ये और भी ज़्यादा मजाक करते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं इनका हंसी देखकर समझ ही गए होंगे आप लोग। तो ये परिछन के लिए आ गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता दूँ, सभी लोगों ने किया इस तरह से, गाल सेका पर इतना गर्म नहीं लगा। तो छोटी मम्मी जब की तो ज़्यादा गर्म जानबूझ करके ऐसा कर रही थी, सटा सटा कर पूछती है कि ज़्यादा गर्म लग रहा है क्या? तो मैं बोली नहीं नहीं ज़्यादा गर्म लग रहा है, मैं क्या बोलती। तो इस तरह से, तो उसी समय मैं समझ गई थी कि ये बहुत ज़्यादा मजाक करते। फिर आ गए मौसी जी परिछन के लिए, देख सकते हैं, तो ये भी परिछन कर रहे हैं। तो अब आ गए मम्मी जी फर्स्ट एंट्री के लिए ससुराल में मेरा। तो इस तरह से जो नियम होता है, मतलब रस्म होता है, वो कर रहे हैं पानी से, देख सकते हैं। उसके बाद फिर मुझे अंदर लेगा जाएगा। तो किस तरह से होगा आप लोग देखिए फ्रेंड्स और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, द्वार छेकाए हुआ था। तो छोटी मम्मी लोग, फुआ जी लोग, सब लोगों ने गीत गाया इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी छोटी ननद है जो पैर धो रहे हैं, तो ये नेक मांग रहे हैं। तो आपको दिख जाएगा वीडियो में नेक में क्या मिला है। सो मैं भी दी थी, पर वो वीडियो में ऐड नहीं हो पाया है, तो अभी इनको मिलेगा। अभी आप खुद ही देख लीजिए, 500 का नोट निकल रहा है। तो 5000 इनको मिला था पैसा छोटी ननद को। फिर मेरे से भी मांगे तो मैं भी कुछ गिफ्ट दी और सिल्वर दी थी, और उसके बाद फिर कुछ पैसा भी दी थी, पर वो वीडियो में ऐड नहीं हो पाया है। तो उसके बाद हम लोग चल दिए यहाँ पे जो घर के देवता होते हैं, गोसाई होते हैं, उनको प्रणाम करने। तो देख सकते हैं आप लोग।
तो फ्रेंड फिर स्टार्ट होता है हम लोग का ये रस्म, जिसे हम लोग कौड़ी छिनौर बोलते हैं। तो आप लोग में इस रस्म को क्या बोलते हैं वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे भी दूल्हे राजा चीटिंग किए थे, मेरे हाथ में जब पकड़ा रहा था वो छीन लिए थे। तो आप लोग देखिए वीडियो, बहुत ही मज़ा आएगा। तो किस तरह से कौड़ी छिनौर हुआ था हम लोग का। तो ये रस्म 5 बार होता है फ्रेंड। 3 बार दूल्हे राजा निकाले थे, वो भी चीटिंग से निकाले थे, और 2 बार मैं निकाली थी। तो कहा जाता है कि अगर ये अभी जो मतलब जीतता है उसी का हमेशा लाइफ टाइम चलता है। तो ये तो सही बात है। तो जिनका शादी अभी नहीं हुआ वो ध्यान दीजिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि आप जीते। तो यहाँ पे तो मैं नहीं जीत पाई थी, वो चीटिंग से मेरे दूल्हे राजा जीत गए थे। तो उन्हीं का चलता है। जब वो रस्म पूरा होता है तो कौड़ी को इस तरह से दूल्हा दुल्हन 5-5 बार निकाल करके एक दूसरे को देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम लोग दिए। तो यहाँ पे भी मुट्ठी में बांध करते हैं और उसको खुलवाते हैं दुल्हन से। तो यहाँ पे भी वो किस तरह से मतलब मुझे जितने नहीं दिए वो आप लोग देखिए वीडियो में। तो यहाँ पे मैं बता दूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, मैं धीरे सा बोल रही थी कि मुझे जितने दीजिए और मुट्ठी खोलने दीजिए, पर वो और नहीं खोलने दे रहे थे, और ज़ोर से बंद कर लिए थे। तो देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं मुट्ठी खोल भी ली थी, और वो चीटिंग कर रहे थे। तो चीटिंग करके वो जब खुला तो फिर से बंद कर लिए थे। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जो भी रस्म था एक हाथ से ही करना था, दूसरा हाथ नहीं लगाना था। एक हाथ से ही मुट्ठी खोलना था, एक हाथ से ही कौड़ी छिनौल करना था। तो बारी आती है अब दूल्हे राजा को मुट्ठी खोलने की। तो देख सकते हैं पूरा जी जान लगा दिए हैं और मेरे से मुट्ठी खोल करके कौड़ी ले रहे हैं। पर मैं भी जी जान लगा देती हूँ, नहीं खोलने देती हूँ, क्योंकि वो नहीं मुझे खोलने दिए थे इसीलिए। तो देख सकते वो नहीं खोल पाएंगे, सिर्फ एक ठो उसमें से निकाल पाएंगे। तो बोलते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। वैसे जीतती मैं ही हूँ। जब ये सब रस्म पूरा हो जाता है तो फिर ये भैगना को लाते हैं। बोला जाता है कि भैगना को मामी के गोद में मतलब फर्स्ट टाइम देने से शुभ होता है। तो ये मुझे दे रहे थे दूल्हे राजा, पर ये आ ही नहीं रहे थे। भैगना जी हैं वो तो पूरा रो रहे थे। तो किसी तरह थोड़ा सा मैं ली, उसके बाद फिर हो गया। उसके बाद फिर मुँह उठावल होता है, तो खीर खिलाया जाता है हम लोग में। तो यहाँ देख सकते हैं मैं पहले इनको 5 बार खीर खिलाऊँगी इनको, उसके बाद फिर ये हैं सो मुझे खिलाएँगे। तो
तो शादी से पहले सबका सपना होता है कि इस तरह से मतलब मेरा ग्रैंड वेलकम हो, इस तरह से रस्म हो। इस समय पहले मतलब बहुत लोगों ने देखती थी, मुझे लगता था मेरा होगा कि नहीं, पर मैं जो सोची थी उससे ज़्यादा ही हुआ मतलब मेरा रस्म, और बहुत ही अच्छा से मतलब मेरा वेलकम हुआ यहाँ पे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह से होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा ग्रैंड वेलकम आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो फर्स्ट डे का कोहबर का रस्म जब पूरा हुआ तो चौठारी के दिन ये रस्म होता है। मुझे भी नहीं मालूम है फ्रेंड्स क्या इस रस्म को बोलते हैं। आप लोग में इस रस्म को क्या बोलते हो आप लोग बताइएगा, होता है कि नहीं आप लोग में भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो इस तरह से कलसा लेकर के और बाहर जाना था। तो यहाँ पे न दूल्हे राजा से उठना था, यहाँ नेक मांगना था, पर मुझे मालूम नहीं था, किसी ने बताया नहीं था, बाद में बताया। नहीं तो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेती। तो वहाँ पर मैं नेक नहीं मांग पाई, बस रूठी थी तो मुझे मना रहे थे। तो आप लोगों को आगे वीडियो में दिख जाएगी। पर ये रस्म मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बोला गया मुझे कि नहीं उठना है, मतलब रूठना है, तो मैं रूठ गई थी। तो देख सकते हैं दूल्हे राजा इस तरह से मना रहे हैं। तो सभी लोगों ने बोला उठने, तो मैं फिर उठ गई थी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मिलती हूँ अगली ब्लॉग में रिसेप्शन वाली वीडियो में। आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए।